इसके बाद हनुमान ने सीता को बताया कि उन्हें राम की संवेदनशीलता व करुणा का परिचय कैसे मिला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने, और हम इसका खंड 5 पढ़ रहे थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। शबरी के बेर। राम कई दिन और रातों तक चलते रहे। जब कभी सीता की दशा का ध्यान आता तो रोने लगते। उनका शरीर धूल और श्वेत से भर गया। म्लान मुख पर बाल छितरे हुए थे। आंखें मारे क्लांति के लाल हो उठी थी। लक्ष्मण भी चुपचाप अपने भैया के पीछे चलते जा रहे थे। कभी कभी उन्हें अपराध बोध का अनुभव होता तो कभी ग्लानि से भर उठते। वे जानते थे कि उनके भैया को दयापूर्ण नेत्र या सांत्वना से भरा आलिंगन भी सहन नहीं होगा। वे केवल घने से घने वन के बीच चट्टानों व नालों को पार करते हुए साथ चलते रहे, जिन्हें आज से पहले उत्तर से आए किसी भी ऋषि ने कभी नहीं लांघा था। जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई हम पर नजर रखे हुए है। लक्ष्मण ने वृक्षों की ओर देखते हुए उस मक्खी को देखकर कहा। तभी एक स्त्री पुकार सुनाई दी, रुको। राम वहीं थम गए। वह स्त्री एक वनवासिनी थी। उसने पशु चर्म, पंख, खनिजों व मोतियों से बनी मालाएं पहनी हुई थी। बैठो, उसने कहा। राम वहीं बैठ गए। तुम भूखे दिखते हो, वह बोली। शायद तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। मेरे पास ये बेर हैं, तुम इन्हें खा सकते हो। राम ने उस विचित्र भील स्त्री के हाथों में बेर देखे और मंद स्मित से उन्हें परोसे जाने की प्रतीक्षा करने लगे। स्त्री ने बेर चखा और राम को दे दिया। राम ने उसे खाया। वह बड़ा मीठा और रसीला था। उसने एक और बेर चखा और उसे दूर भनक दिया। उसके बाद तीसरा बेर चखा और लक्ष्मण को दिया। लक्ष्मण घृणा से सिहर उठे। तुमने मुझे झूठा फल खिलाने का साहस कैसे किया? मैं कोई सेवक नहीं जो ऐसा अपवित्र भोजन करूं। मैं लक्ष्मण हूं, अयोध्या का राजकुमार, और ये राम है, अयोध्या नरेश। क्या तुम्हें जरा भी शिष्टाचार नहीं आता? वह स्त्री लक्ष्मण के इस रूखे व्यवहार से चिहुक उठी। वह बारंबार क्षमा मांगने लगी और राम ने उसे दिलासा देते हुए अपने भाई को कड़ाई से कहा, यह तो स्पष्ट है, मैं जो देख सकता हूँ वह तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। हम दो पुरुष वन में शस्त्रों सहित जा रहे हैं। हम दिखने में भयंकर लग रहे हैं, परंतु इसके बावजूद यह स्त्री हम तक आई। वह निश्चित रूप से एक जीवट वाली स्त्री है। वह हमारे लिए रुकी है, हमें भोजन देना चाहती है। वह ऐसा करने के लिए विवश नहीं है। वह एक सेवा परायण और उदार मना नारी है। उसने वे बेर इसलिए चखे ताकि हमें केवल मीठे बेर ही परोस सके। वह अपना आतिथ्य धर्म बहुत अच्छी तरह निभाना जानती है। मैंने तो यही देखा, परंतु तुम्हें क्या दिखा? एक ऐसी स्त्री जिसे शिष्टाचार निभाना नहीं आता, वे शिष्टाचार जो तुमने महल में सीखे। उसे देखो लक्ष्मण, वह एक वनवासिनी है। वह महल और उसके शिष्टाचार, इसके राजकुमारों और राजाओं के बारे में क्या जानती है? तुमने उसे अपने स्तरों से परखा, तुमने उसकी ओर देखा तक नहीं। तुम नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन बने रहे। राम ने उस स्त्री के दिए हुए बेर बेहद चाव से खाए। वे उसका नाम नहीं जानते थे, किंतु उन्होंने उसे शबरी के नाम से पुकारा, अर्थात शबर जाति की स्त्री। आहार लेने के बाद मिली ऊर्जा के साथ वे फिर से सीता की तलाश में आगे चल दिए। यह सुनकर सीता हनुमान से बोली, मैं भी तो शबरी के बेरों की तरह हूँ। मैं राम की हूँ, किंतु मुझे रावण चखना चाहता है। क्या मेरे इस दूषित रूप को राम स्वीकारेंगे? प्रकृति में कुछ भी दूषित या पवित्र नहीं होता, हनुमान बोले। ओह, परंतु राम कोई ऋषि नहीं, वे एक राजा हैं। वे प्रकृति की इतनी परवाह नहीं करते जितना उन्हें संस्कृति का ध्यान रहता है। संस्कृति में तो दूषित को जातिच्युत कर दिया जाता है।